हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 24,990 पे है तकरीबन। हम आज तकरीबन 3 महीने के बाद 25,000 से नीचे हैं और कोई ऐसी मूव नहीं थी जो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। पिछली अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है यही हमारे टारगेट थे। बल्कि हम अपने टारगेट से स्लाइट ऊपर हैं और इस वक्त रुके हुए हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे और उसके बाद ही हम नेक्स्ट मूव टू द अप लेंगे। खैर, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें डिटेल में बिटकॉइन और इथेरियम का आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों बात कर लेंगे। उसके अलावा न्यूज़ पे बात कर लेंगे जो मार्केट में फंड है, और जो कल पॉल ने स्पीच की चेयरमैन, उस पे भी बात हो जाएगी। लिक्विडिटी कहाँ पे है, एक्सेल चार्ट क्या कहता है, और उसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि हमें ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए। रोज़ाना हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस आपको अपडेट रखने के लिए, और वीकली हम करते हैं लर्निंग सेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लेते हैं। अगर आप रियली ट्रेडर बनना चाहते हैं, रियली सीखना चाहते हैं, आपको सिग्नल नहीं लेने हैं, तुक्के नहीं मारने, गैम्बलिंग नहीं करनी है, तो डेफिनेटली जॉइन अवर ग्रुप। डिस्कॉर्ड भी है हमारा, उसको भी ज्वाइन करें। तो मैं इसको चेंज करता हूँ और क्विकली स्टार्ट की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो हमेशा की तरह न्यूज़ से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद लिक्विडिटी बताऊँगा, और उसके बाद एक्सेल चार्ट और ऑर्डर बुक देखेंगे, और फिर हम अपना करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। stoichsteps.com हमारी वेबसाइट दोस्तों। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, या इनको क्लिक करेंगे, या इस पिक्चर को क्लिक करेंगे तो मेरा पर्सनल इंस्टा है। ये हमारी बायबिट पार्टनर एक्सचेंज है। इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करके बनाते हैं, ठीक है, तो आप एक तो आपको बोनसेस मिलेंगे फर्स्ट डिपॉज़िट पे। ठीक है? आपको अच्छे बोनसेस भी मिल जाएँगे, और उसके साथ-साथ हमारा इंडिकेटर, हमारा वीआईपी ग्रुप फ्री है अगर आप यहाँ से लिंक बना के ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। और प्राइम एक्सपीटी ये भी सेम है, लेकिन इसमें ये है कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और स्टॉक्स वगैरह में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो हमें एज देते हैं। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके बनाएँगे तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, और डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगी। यहाँ पे हमारी वीडियोज़ भी लगी, तो stoichsteps.com नीचे लिखा भी आ रहा है। आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए और इन लिंक्स को आप एक दफ़ा चेक कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी, फ़ियर एंड ग्रीड में आ गए हैं। हम इस वक़्त 41 फ़ियर में हैं। याद होगा आपको बड़े अच्छे से कि हम इसी का वेट कर रहे थे। तकरीबन 3-4 हफ़्ते हम यहाँ पे रहे, न्यूट्रल रहे, और मैं आपको हमेशा कहता था कि हम फ़ियर की तरफ जाएँगे और उसके बाद हम एक ऊपर की तरफ मूव लेंगे। और डेफ़िनिटली हम फ़ियर की तरफ है, मार्केट मज़ीद फ़ियर की तरफ जाएगी, और जैसे मार्केट फ़ियर की तरफ जाएगी, लोग शॉर्ट में और सेल में इंटरेस्टेड होंगे, उसके बाद मार्केट नेक्स्ट मूव ले सकती है। ठीक करते हुए उस पे हम बात भी करेंगे। ठीक है? अच्छा, लिक्विडेशन डाटा देख लेते हैं कि 24 आवर में 158 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। ठीक है? पिछले 24 आवर में, और 641 पीपल जो हैं वो कह लें लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ड्रीम नहीं करें कि आप ट्रेडर बन सकते हैं जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, और दूसरा स्टॉप लॉस को लगाना सीखें। क्वेश्चन आंसर्स में जब हम लाइव करते हैं उसमें आप मज़ीद इस बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, डेफिनिटली यू विल नॉट अर्न। ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केट पूरी दुनिया की अगर बात करें तो यूरोप आप देखें ज़्यादातर रेड रहा। उसकी मेन रीज़न थी कि यूरोपियन बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं। ठीक है? 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। तो डेफ़िनेटली यूरोप पे मुश्किल टाइम था। एशिया तकरीबन मिड में रहा। ठीक है? ख़ास तौर पे हांगकांग और चाइना ने अच्छा जंप लिया है, लेकिन जापान और कोरिया है वो डाउन है। मोस्ट प्रोबेबली चूँकि फेड काफ़ी हॉकिश रहा है, वो भी एक रीज़न इसकी हो सकती है। ठीक है? ख़ैर, यूएस मार्केट की तरफ आते हैं। यूएस मार्केट हमें ओपन ही ग्रीन में हुई है, और इस वक़्त हम ग्रीन जा रहे हैं। 2 राइज़ेज़ 100 पॉइंट, कल इसने 200 नीचे कह लें ऑफ किया था, और लेकिन उसके बाद राइज़ कर लिया। अगर हम डाटा की बात कर लें तो आज जो हमें डाटा है वो तकरीबन न्यूट्रल रहा है, इस सेंस में कि जितना हमें ग्रीन मिल गया उतना हमें रेड मिल गया, तो हम इसे एज़ ए न्यूट्रल डाटा ही लेंगे कि अगर उसमें पॉज़िटिविटी थी तो नेगेटिविटी भी थी। कल 0% हाइक हुआ, इस पे अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। और फ्राइडे में हमारे पास एक ये प्रीलियम कंज्यूमर्स है, और उसके अलावा एफओएमसी की वॉलर की स्पीच है।
ठीक है? बहुत ज़्यादा वो नहीं है यूज़फुल अनलेस कि यहाँ पे हमें एक अच्छा डिफ़रेंस नज़र आ जाए, ठीक है ना? एक अच्छा डिफ़रेंस नज़र आ जाए रेड या ग्रीन में 60 से बहुत ज़्यादा या बहुत 59 से बहुत कम हो जाए देन डेफ़िनिटली एक बड़ा डिफ़रेंस होगा और मार्केट में को मूवमेंट में हेल्प कर सकता है, अदरवाइज़ बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट स्टिल ऑन अप ट्रेंड है। आज भी आपने देखा ग्रीन में है। स्टॉक टर्न हायर आफ्टर जॉबलेस क्लेम एंड रिटेल शेयर क्योंकि दोनों पॉजिटिव आए थे आज, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट ऊपर की तरफ। द फेड डायलेमा वेदर टू फॉलो इट्स एक्शंस और इट्स वर्ड। तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। समझ लग रही है लोगों को इस वक़्त वॉल स्ट्रीट को समझ लग रही है कि क्या करना चाहिए, इनकी बातों को फ़ॉलो करना चाहिए, इनके एक्शन को फ़ॉलो करना चाहिए। बातें इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो की हैं, मैंने उसको शेयर भी किया था हमारे डिस्कॉर्ड में। बाकी दोस्तों कल की मूव को भी हमने डिस्कॉर्ड वीआईपी में बता दिया था। मोस्टली मैं खुद कर देता हूँ, अगर मैं ना भी करूँ तो मैं नुमान भाई को या अज़ीम भाई को मैसेज कर देता हूँ कि आप टारगेट वगैरह दे दें। तो उन्होंने कल की भी मूवमेंट से पहले ही टारगेट दे दिया था। मेरा ख़्याल यही दिया होगा 24,500 में उन्होंने कहा था यहाँ तक का हमारा टारगेट है, वहीं से हम लॉन्ग लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है ना? बहरहाल मैं आपको क्या दिखाने लगा था जनरल में? हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये शेयर किया हुआ है समरी के जून समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन सो कॉल्ड डॉट प्लॉट। अच्छा डॉट प्लॉट होता है जिसमें आप समझ लें कि 18 मेंबर थे डॉट प्लॉट में इनके जो 18 मेंबर हैं ना उनमें से 9 जो हैं 9 मेंबर हैं वो उन्होंने कहा है कि जिसको बढ़ा दें और 5.5 से 5.75 तक यानी कि 25 या 50 पॉइंट्स और इसको बढ़ा देना चाहिए इंटरेस्ट रेट को। एंड डेफ़िनिटली अभी ये आखिरी फैसला नहीं है, ये कल चेयर पॉल ने ये बात भी कही है कि इन्फ्लेशन उतनी नीचे नहीं है जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है, मेबी हम बढ़ाएँ या नहीं बढ़ाएँ। फिलहाल हमने पॉज़ किया, हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे डाटा कैसे आता है, उस हिसाब से शायद हम बढ़ा दें। तो डेफ़िनिटली हम जो सीएमई इंडिकेटर टूल है उसके पे हम नज़र रखते हैं, वो उस पे हम डेफ़िनिटली नज़र रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि इन्होंने अभी तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं की है, जुलाई मीटिंग होगी, लाइव होगी और उसके बाद देखेंगे 65% प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा नेक्स्ट मंथ। तो कहने का मकसद था कि अगर ये 50% 50 पॉइंट और बढ़ाते हैं, तो डेफ़िनिटली मार्केट्स और नीचे की तरफ जाएँगे। लेकिन ये इनकी सिर्फ बात भी हो सकती है कि मार्केट ज़्यादा मूवमेंट ना लेके आए। इकोनॉमिकली ये इनके ऐसे काम भी होते हैं। सो व्हाट वी कैन से वी आर नॉट श्योर वी विल सी कि डेफ़िनिटली आगे क्या होता है। इस वक़्त मेनली क्या हुआ, एक तो इन्होंने पॉज़ किया जिसकी वज़ह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, साथ में कहानी सुना दी कि हमने 50 पॉइंट बढ़ाने हैं और कुछ हॉकिश हो गए और बेरिश बातें करनी शुरू कर दी जिसकी वज़ह से क्या हुआ मार्केट क्रिप्टो ने ज़्यादा इफ़ेक्ट लिया और क्रिप्टो पे वैसे भी बहुत सारे सू और केस चल रहे हैं इस वक़्त जिसकी वज़ह से क्रिप्टो मार्केट में फट इस वक़्त ऑन पीक है। अगर आप आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ एक और जो आज का फंड था लेट्स गो हियर ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारा ये आ जाएँ जी इधर। ये हमारा आज का फंड है जनाब यूएसडीटी डीपेग हो रहा है। क्या उसका नाम है यूएसडीटी यूएसडीसी का है, ठीक है? ये जो ग्रीन लाइन है ये $1 इसको यहाँ पे मेंटेन करना होता है लेकिन डेफ़िनिटली आज थोड़ा नीचे की तरफ आए। लेकिन ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कुछ अर्सा पहले मार्केट यहाँ तक गए थे 0.98 और उससे अगर कुछ अर्सा थोड़ा और पहले भी चले जाएँ तो 0.95 की भी वीक मार चुकी है 1 दिन में, ठीक है? बट डेफ़िनिटली इससे नीचे जाना बहुत ही डेंजर होगा और इस उसकी एक रीज़न ये भी है कि लोग इस वक़्त यूएसडीटी से पैसा निकाल रहे हैं या बिटकॉइन में डाल रहे हैं या ऑल्टकॉइन में डाल रहे हैं या अदर यूएसडीसी वगैरह में डाल रहे हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ऐसा सिनेरियो आ रहा यूएसडीटी को ही अगर आप देखें तो अगर अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो कंटिन्यूअसली इसमें यूएसडीटी जो है इसकी मार्केट कैप बढ़ती जा रही है और 83 बिलियन तक इस वक़्त इसकी मार्केट कैप आ चुकी है, ठीक है? और अगर जिस मार्केट में 83 बिलियन यूएसडीटी हो उस मार्केट वो मार्केट ही तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए अगर यूएसडीटी को कोई नुकसान हो। तो यूएसडीटी को नुकसान होना कोई इतना ईज़ी नहीं होगा। एक बात तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट का जो फ़ोकस है यहाँ रिले कर रही है अगर किसी डिजिटल करेंसी पे तो वो यूएसडीटी है। सो फट आती हैं, उसपे नज़र हर चीज़ पे रखना चाहिए, इफ़ेक्ट नहीं लेना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए।
अभी ये बहुत दूर की बातें हैं कि अगर ऐसा कोई काम हो सकता हो, ठीक है? पिक योर टारगेट बिटकॉइन एनालिस्ट बिलीव्स फेड विल फेवर बुल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी फेड जो है वो फेवर कर देंगे बुल्स को और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी और हॉकिश पॉल ऑल बार्क नो बाइट, उन्होंने कहा ये भौंक रहा है, काटेगा नहीं। सो इतनी कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त अगर आप देखें तो जुलाई को 25 पॉइंट को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और नहीं बढ़ाएगा 0% 0 पॉइंट को कम मिल रहे हैं। तो आगे जाके देखेंगे, जुलाई 26 जुलाई को आई थिंक होना है, तो तब तक देखेंगे कि करीब जाके कैसा सिनेरियो, क्या चीज़ चल रही है, ठीक है? मोर बीटीसी प्राइस वोलेटिलिटी टू कम के और आएगी। और अगर आप कल देखें, कल हम नीचे की तरफ जब आए यहाँ पे अगर इसको देखें तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी उसके बाद ऊपर की तरफ गया है, ठीक है? व्हिच मीन्स के लोगों ने ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लगाई हैं, लेकिन समहाउ इट वाज़ बैलेंस ट्रेड प्लस नेगेटिव अगर बात की जाए। बायबिट प्लगइन इनटू चैटजीपीटी फ्रॉम एआई पावर्ड ट्रेडिंग टूल। अच्छा, बायबिट ने बहुत बड़ा एक काम किया है कि इन्होंने किया है एआई टू जनरेट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस डाटा एंड ट्रेडिंग मैट्रिक, ठीक है? अगर आप बायबिट में एक्सचेंज में यूज़ करते हैं तो उन्होंने अब बटन दे दिया, लिंक मैं आपको आपको भी शेयर कर दूँगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप जाके एथेरियम की नेक्स्ट प्राइस पूछ सकते हैं, एक्सपेक्टेड वो डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू, ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो उन चीज़ों को मैं शेयर कर दूँगा हमारे क्या उसका नाम है, डिस्कॉर्ड पे। तो अगर आप बाइबिट यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप एआई से टेक्निकल एनालिसिस पूछ सकते हैं और हम डेफिनिटली इस पे नज़र रखेंगे, देखेंगे हाउ मच एक्यूरेसी इट्स कमिंग। आई विल चेक इट पर्सनली। तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। फेड पॉज़ इज़ इंटरेस्टेड बट बिटकॉइन ऑप्शंस डाटा स्टिल पॉइंट्स टू बीटीसी प्राइस। अच्छा, अ, अच्छा, ये जो इस वक़्त 1 मिनट ठहरिएगा। हमारे पास कमिंग फ्राइडे का जो डाटा आ रहा है ना, इसको आप ज़रा गौर से देख लें। अगर तो हम 26,500 से ऊपर चले जाते हैं, 26,500 से ऊपर, तो ना बुल्स को फ़ायदा होगा, ना बेयर्स को फ़ायदा होगा। वन थिंग। अगर हम पच 26,500 से नीचे यानी 25,000 से 26,500 तक रहते हैं, तो 100 मिलियन जो हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा बेयर्स को, ठीक है? और अगर 25,000 से भी नीचे चले जाते हैं यानी 25-24 के बीच में, तो 145 मिलियंस तक का होगा। तो डेफिनिटली बेयर्स विल बी वांट की ज़ोर लगा सकते हैं कि जी हम नीचे जाएँ, उनको 145 मिलियन का फ़ायदा है इसमें, ठीक है? लेकिन बुल्स भी पूरा ज़ोर तो लगाएँगे कि हम 26,500 तक किसी तरीके से चले जाएँ ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है? 26,500 से ऊपर रहेंगे तो बेयर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। लाइक लाइक मैं आपको यहाँ पे लेके चले जाता हूँ, ठीक है? 26,500, ठीक है? यहाँ तक अगर लेके चले जाएँ बुल्स, व्हिच इज़ आपको पता है कितना हार्ड और टफ लग रहा है। इट्स इट्स वेरी मच हार्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली वो यही कोशिश हो सकती है कि मार्केट को इससे मज़ीद नीचे ना जाने दिया जाए कल के दिन भी, और उसके बाद आगे वीकेंड आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या होगी कि यहाँ पे उनको कम नुकसान होगा, लेकिन बेयर्स की बड़ी कोशिश होगी कि हम इसको 25 से नीचे या 24 के पास ले जाएँ। उससे क्या होगा, अगर कल यहाँ पे टाइम स्पेंड होता है तो बेयर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि 24 से 25 में रहे तो 145 मिलियन है, 25 से 26,500 तक रहे तो 100 मिलियन है। इस वक़्त हम खड़े हुए हैं इस जगह पे, ठीक है? और यानी 25 से थोड़ा-सा नीचे आते हैं, फिर 25 पे जाते हैं, 25 से नीचे आते हैं, 25 पे जाते हैं। तो मज़ीद नीचे आने की सूरत में 145 मिलियन का फ़ायदा बेयर्स को होगा। दे विल ट्राई देयर बेस्ट, ठीक है? एस&पी 500 राइज़ फॉर 6th डे, यूरो क्लाइंब ऑन ईसीबी मार्केट रैप। यूरो ने क्लाइंब भी करना था जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। एस&पी 6 दिन हो गए कंटिन्यूअसली राइज़ कर रही है, व्हिच इज़ अ गुड साइन फॉर एस&पी। अगर हम इनटू द ब्लॉक में देखें तो हमारे पास मोस्टली बेयरिश साइन आ रहे हैं, स्पेशली बिड एंड आस्क इम्बैलेंस जो है वो बुलिश आ रहा है इस वक़्त और ये न्यूट्रल आ रहा है। लेकिन ऑल ऑन चेन डाटा जो है वो हमें बेयरिश सिनेरियो शो कर रहा है। जैसे ही ये बेयरिश में बदलेगा, डेफिनिटली मार्केट क्विक मूव ले लेगी, उसी वक़्त नीचे चल जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस इनटू द ब्लॉक से आप देख सकते हैं, ठीक है? ये भी हमारी वेबसाइट पे इसका लिंक वगैरह लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो आईडी वहाँ से बना सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं हे ब्लॉक की तरफ। हे ब्लॉक हमें क्या बता रहा है? ये मैंने 1 मंथ की लिक्विडिटी निकाली हुई है, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ, इसको भी एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ ताकि हम एक अच्छे से देख सकें सिनेरियो, ठीक है?
अच्छा नाउ ऊपर ये हमारे पास 28,000 पे लिक्विडिटी है काफ़ी दूर। लॉजिकली बात पे आ जाते हैं तो ये 24,200 मिनिमम वो लेवल है 24,200-300 ठीक है ना? यहाँ तक मार्केट आए और ऊपर निकल जाए तो मेक सेंस करती है कि जी मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया। सेकंडली ये बहुत ही ये भी सेकंडली बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? नाउ मार्केट्स नीचे से आके अचानक ऊपर की तरफ क्यों जाती हैं? डेफिनिटली वो देखते हैं कि उन्होंने कितने के लोगों को बेयर ट्रैप कर लिया है। जब बहुत सारे लोग बेयरिश होके सेल लगा देंगे और वो ट्रैप हो जाएँगे, तो मार्केट आराम से ऊपर निकल जाएगी और फॉर न्यू टारगेट्स के लिए निकल जाएगी। नाउ समहाउ यहाँ पे ये मुमकिन है, अगर नहीं हो सके तो फिर मार्केट समहाउ मज़ीद टाइम स्पेंड करते लेट्स से यहीं पे हम 2-3 दिन लगे रहें, साइडवेज़ पे चलते रहें, वीकेंड भी सारा गुज़ार लें, तो फिर मार्केट ऊपर जाने से पहले डेफ़िनिटली इस जगह तक आएगी और फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मार्केट ने रिवर्सल लेना हो ना, तो मार्केट को यहाँ से इस जगह पे आना चाहिए और यहीं से फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल के तकरीबन इस जगह पे 25-26 के ज़ोन में जाके बैठ जाना चाहिए और लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे जिन्होंने उस वक़्त बेरिश होके मज़ीद बेरिश होके सेल पोज़ीशन लगाई क्योंकि मार्केट में फंड फैलाई जाती है, ये वो किया जाता है और लोग फिर उसको बाय करते हैं और फंड के चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम हमारे पास जो टारगेट है हमने उन्हीं के साथ ही चलना है। ये हमने किसी फंड वगैरह के चक्कर में नहीं आना। अगर इस वक़्त हम देखें हमारे पास तकरीबन 10 बिलियन की शो कर रहा है। लेट मी सी अगर ये 10 बिलियन की शो कर रहा है या 20 बिलियन की शो कर रहा है, क्योंकि नीचे एक लाइन मुझे थोड़ा-सा अजीब से नज़र आई है। उम हाँ, 10 बिलियन की, ठीक है? इस वक़्त हमारे पास 10 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हैं और आपको पता है मार्केट 10 बिलियन से अक्सर मूव ले लेती है और रेयरली 20 बिलियन माइनस तक डेल्टा तक भी जा सकती है। अच्छा व्हिच मीन्स ये वेरी मच पॉसिबल मार्केट थोड़ा-सा दोबारा ऊपर की तरफ जाके लोगों को जो होता है ना लॉन्ग्स लगवा ले, उसके बाद एकदम वन पुश लास्ट पुश टू द लो ले क्योंकि उसने एक्चुअली टारगेट को अचीव नहीं किया है, जो हमने टारगेट रखा हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। दिस कुड बी वन टारगेट फॉर अस। सेकंड टारगेट मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकले। दिस कुड बी अ सेकंड वे टू मूव मार्केट, ठीक है? लेकिन नाउ जैसे मैं पहले आपको कहता था कि जी हमने आपको याद होगा पिछले महीने या वीक्स में अगर आप देखें तो मैं हमेशा आपको नीचे की तरफ ही लेके आता था, ठीक है? ऐसे नीचे की तरफ ही लेके आता था हमेशा। कि कुछ भी होगा नीचे ही जाएँगे। बिल्कुल वैसे ही अब हमने लॉन्ग पे फ़ोकस करना है कि हम लॉन्ग कहाँ पे पकड़ें, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हमें शॉर्ट में एंट्री लेने की इस वक़्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें काम रहना चाहिए, लॉन्ग में ही एंट्री लेनी चाहिए, उसी का ही हमें फ़ायदा होगा। शॉर्ट्स के दिन अब तकरीबन गिने-चुने जा चुके हैं। आई नो पॉसिबल होता है मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ निकल जाए, लेकिन ब जब तक आप सैटिस्फाई ना हो, आपको लॉन्ग ट्रेड करनी नहीं चाहिए, छोड़ देना ही बेहतर होता है। नाउ ये मार्केट देखें ना सीवीडी इस वक़्त नीचे की तरफ बना रही है और यहाँ पे मार्केट ने इसको रोका हुआ है व्हिच मीन्स कि मार्केट वन पुश द लिटिल अप लेके उसके बाद ही नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट में इस वक़्त ओपन इंटरेस्ट दमादम खुल रहा है, अच्छे तरीके से खुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है, ठीक है? अगर हम इसको भी देखें, तो 1 मिनट मैं ज़रा इसको चेंज करके देखूँ। अच्छा जी, यहाँ से हमारा ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ गया और अगर हम देखें हमारी लॉन्ग नेट लॉन्ग्स और नेट शॉर्ट को यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा खुली हैं, यहाँ पे भी लॉन्ग ज़्यादा खुली हैं, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट इक्वल हैं, व्हिच मीन्स के लॉन्ग ज़्यादा खुल रही है ना, ठीक है? अब अगर मार्केट में लॉन्ग्स ही ज़्यादा खुल रही हैं, तो मार्केट में भी ऊपर जाने के बजाय वन पुश मोर लो ले, इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करे और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाने का सोचेगी, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर्स रिएक्ट। खैर इसको 4 आवर में भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करना होगा और साथ में मैं बुक मैप को भी खोल लेता हूँ। अच्छा, 4 आवर में भी अगर आप देखें ना सीवीडी सबसे पहले नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ठीक है? यानी मार्केट इस वक़्त सेल प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ लेकिन उसको नीचे नहीं जाने दिया जा रहा और अगर ऐसे ही कंटिन्यूअसली मार्केट साइडवेज़ पे चलती है और उसके बाद वन पुश हाई लेके नीचे की तरफ निकलती है। ऐसा बहुत पॉसिबल होता है कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाना पसंद करेगी
क्योंकि सीवीडी को उसने रोका हुआ है और यहाँ पे तकरीबन सीधा जा रहे हैं, डाइवर्जन बना रहे हैं, ठीक है? और दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे डेल्टा लॉन्ग्स को, तो आपको नज़र आएगा डेल्टा लॉन्ग्स डेल्टा शॉर्ट्स से ज़्यादा हैं, ठीक है? यहाँ पे तकरीबन 700, 1000, 1900 तो कुल तकरीबन मिला के 4000 यहाँ पे फिगर बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000, 2000 कुल फिगर 3000 बन जाता है। तो 1000 का फ़र्क है। काफ़ी हाई फ़र्क है अगर हम देखें। तो डेफ़िनेटली इनको ट्रैप करके नीचे की तरफ निकला जा सकता है और मज़ीद ट्रैप के लिए मार्केट वन पुश टू द हाई लेके नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? तो अगर हम इस हिसाब से मार्केट का नोटिस लेते हैं तो, ठीक है? अच्छा, हमारा कॉइन ग्लास है, ठीक है ना? कॉइन ग्लास में भी अगर हम देखें तो इस वक़्त हमारे पास फंडिंग रेट पॉज़िटिव है, जिसकी एक र जो वन ऑफ द रीज़न देता है हमें कि हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना? 0090 है, अगर 01 हो जाता है, ठीक है ना? 1 हो जाता है, तो मार्केट दैट टाइम मोस्टली नीचे की तरफ रिवर्सल लेना पसंद करती है। तो इस वक़्त ऐसी जगह पे है कि मार्केट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जाना ही पसंद करेगी, ठीक है? कल हम यहाँ से नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है? हमने ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, हमने लिक्विडेशंस की, हम उसी वक़्त रुक गए, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गई और अब साइडवेज़ पे चल रही है और मार्केट ऐसे ही साइडवेज़ पे चलती स्लाइड ऊपर की तरफ निकलते, फिर दोबारा मज़ीद 1 पुश टू द लो ले सकती है। मार्केट में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी खुला है। ठीक है? तो इन चीज़ों पे डेफ़िनेटली नज़र रख के आप मार्केट में समहाउ क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो उन चीज़ों का आपको पता चलता है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा बुक मैप को भी चला के देख लेता हूँ कि बुक मैप हमें क्या बता रहा है। अच्छा, ऑर्डर बुक देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में यानी लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, लोग कहाँ पे सेल या बाय के ऑर्डर लगा के ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ सबसे ज़्यादा मुझे 23,800 पे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो समहाउ मुझे 23,800 एक्सपेक्टेड लग रहा है अगर ये ऑर्डर यहाँ पे रहते हैं जब तक मार्केट नीचे की तरफ आती है 26,400 सॉरी 24,400 500 पे जब मार्केट आएगी ना, तब यहाँ पे ये ऑर्डर ज़िंदा रहे और उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद छोटे-छोटे ऑर्डर लग जाएँ, व्हिच मीन्स के हमारा एक्चुअल टारगेट जो है ना वो 23,800 का ही है। लेकिन जब मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद यहाँ पे बीच में ऑर्डर भी नहीं आए और ये ऑर्डर भी लेट्स से माइनस हो जाए या ऐसा सिनेरियो है तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर निकल सकती है। ठीक है? तो मेनली हमारे पास इस वक़्त 24,400 ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। 24,400 से स्लाइड ऊपर है, तकरीबन 500 आता है ये ज़ोन, 500 के पास कह लें। ठीक है? और सेकंड टारगेट हमें ज़हन में ये रखना चाहिए और यही हम आपको पहले से भी बताते आ रहे हैं कि हमारे टारगेट से हम स्लाइड थोड़ा-सा ऊपर की तरफ हैं इस वक़्त, ठीक है? तो समहाउ अ 24,500 पे, ठीक है? 24,500 पे हमारे पास मेन ऑर्डर यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो सिनेरियो देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है और इधर मार्केट बिल्कुल नीचे यहाँ पे आना एक्सपेक्ट कर तो हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे लॉन्ग है। दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो अगर आप लॉन्ग में एंट्री लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ब्लॉक 2 ठीक है? लिक्विडिटी भी हमने देख ली तकरीबन यहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है? बाकी मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करूँगा कि क्विक करूँ शॉर्ट करूँ। अच्छा यहाँ पे एक एक तो आ जाएँ, यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल टू कैंडल एक लाइन लगी हुई है और ये विक टू विक भी एक लाइन हमारे पास लगी हुई है। ठीक है? जिसको हम फॉलिंग वेज कह सकते हैं। ठीक है? तो कैंडल टू कैंडल की हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, हम उसके आगे हैं नीचे। ठीक है? अभी हम विक टू विक के अंदर हैं। नाउ यहाँ पे आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको मैं बड़े ईज़ी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और हमारा आपको पता है एक टारगेट 200 था, 200 एमए दूसरा ईएमए है ये और ये 200 एमए है। ठीक है ना? 200 एमए मूविंग एवरेज। ठीक है? तो ये हमारा मेन टारगेट है कि मार्केट ना अगर इसके नीचे टाइम स्पेंड करती है इसका मतलब मार्केट को यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकलना है। ठीक है? और ये हमारा इस वक़्त बन जाता है तकरीबन 23,800 700 समथिंग है ना, तो 23,800 का लेट्स से इमेजिन कर लेते हैं। नाउ मार्केट यहाँ पे आके यहीं पे क्लोजिंग करे और यहाँ तक विक मारे, मार्केट के लिए बहुत ईज़ी है। ठीक है? बहुत ईज़ी है। या इस वीकली से ऊपर है, ये जो हमारा वीकली रेड लाइन लगी हुई है ये बनती है 24,000
24,288 यानी 24,300 कह लें। ये यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई भी है इस जगह पे। तो ये वीकली हमारे पास अगर सपोर्ट ज़ोन में बताएँ ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 सपोर्ट्स आपने ज़हन में रखनी है, 23,300, 24,300, ठीक है? 1,000 का फ़र्क आ गया तकरीबन। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से या यहाँ से मूव करेगी, ठीक है? समव्हेयर यहाँ से या यहाँ से मूव कर जाएगी। यानी ये हमारा वो बॉक्स है जहाँ से हमें लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है। नाउ अ, ये दूसरा मंथली ये 23,300 ऐसा लेवल है, इसको क्रॉस करना इसको लेट्स से क्योंकि हम हर प्रोबेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, इसको हम क्रॉस कर जाते हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब सिंपली यही होगा कि गेम ओवर, मार्केट ऊपर उठने के काबिल नहीं रही है, मार्केट यहीं से नीचे की तरफ टाइम स्पेंड करेगी और मज़ीद लो टारगेट की तरफ चले जाएँगे हम। जैसे कि आप कहें कि फिर हम इस ज़ोन तक आ सकते हैं। बड़ा ईज़िली। वैसे भी हमारे पास यहाँ पे वो क्या हमारी जिसे क्या कहते हैं वेक्टर कैंडल यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास। मैं आपको थोड़ा-सा दिखा भी देता हूँ, ये देखें। एक तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर कैंडल हमारे पास इस ज़ोन में सारी जगह पे पड़ी हुई है। अगर इन केस मार्केट 200 ईएमए से नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, कैंडल क्लोज़, इससे 200 मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है। विक की खैर है, विक जहाँ तक मर्ज़ी मारे या नहीं मारे, ठीक है? तो हमारा दोबारा उठना ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है? और मंथली इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि इसके नीचे जाना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैक्सिमम मैं यहाँ तक का एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार चलो बहुत भी छलांग हालाँकि नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारे पास 22,000 समवेयर पे, ठीक है ना? आपको पता है यहाँ पे लिक्विडिटी ये सारी पड़ी हुई है, ठीक है? ये वाली लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 150 बिलियन की। मार्केट उसको उठाने भी चले जाए ना, तो मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकती अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना। तो अच्छा, 1 सेकंड ठहरिए मुझे लगता है मेरा माइक शायद थोड़ी-सी खराबी कर गया है। खैर माइक में मेरा ख़्याल थोड़ा-सा कोई मसला आ रहा है। मैं 1 सेकंड को दोबारा देख लेता हूँ इफ आई कैन सॉल्व दिस इश्यू। हो गया, या अच्छा ये हो गया हमारा डेली में। वीकली में आ जाते हैं, वीकली में मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैंने जैसे ही यहाँ पे आपको कहा था दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास वेक्टर कैंडल है, मार्केट यहाँ से इस वेक्टर कैंडल को कंप्लीट करने जा सकती है। और फिर यहाँ पे देखें ये वही मंथली लेवल है जो मैंने आपको अभी बताया कि मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? उससे क्या होगा ये अपनी वेक्टर कैंडल को भी क्लोज़ कर देगी और ये बड़ा हेल्थी होगा अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चल जाते हैं। तो इसलिए डेफ़िनिटली जो यहाँ से लॉन्ग में एंटर होंगे वो भी ट्रैप हो जाएँगे। उनके स्टॉप लॉस अगर जो जिन्होंने हाई लेवरेज लिया होता है उनके स्टॉप लॉस या उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे हैवी हो जाएगी और मार्केट मज़ीद नीचे आके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो एक आपने ट्रेड लगाते हुए इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि यार इस लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है जो 23,300 तकरीबन बनता है। ठीक हो गया? ये आपने ज़हन में रख के लॉन्ग में एंट्री लेनी है क्योंकि डेफ़िनिटली यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ घूम के जा सकती है। अ, ये चीज़ आपको ट्रेड में जाते हुए ज़रूर याद होनी चाहिए। अच्छा 4 आवर में चलते हैं। अच्छा 4 आवर में बल्कि इस चार्ट पे पहले सबसे आ जाते हैं। आपको कल परसों भी मैंने बताया था यार ये देखें ये गोल्डन पॉकेट ये देखें गोल्डन पॉकेट मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। मार्केट इस गोल्डन पॉकेट से नीचे आ चुकी है। उसको दोबारा ऊपर जाके टेस्ट कर रही है और यहाँ पे अगर आप देख लें उसके बाद मार्केट के पास 2 बड़े टारगेट कौन-से हैं? मैंने कल भी आपको बताया था, एक वीकली और एक मंथली, वही 2 टारगेट। सो मार्केट यहाँ से बाउंस नहीं करेगी तो यहाँ से बाउंस करेगी। यही बात हमने कल परसों भी की थी। ठीक है? 23,300 24,280 का ज़ोन है तकरीबन। ठीक है? तो ये हमारे लॉन्ग का टारगेट बन जाता है। उसके अलावा मज़ीद शॉर्ट शॉर्ट में चले जाते हैं। अच्छा लेट्स से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाती है। आपको किस चीज़ पे नज़र रखनी है? आपको इस ट्रेंड लाइन पे इस 800 ईएमए पे नज़र रखनी है। मार्केट अगर यहाँ से सीधा ही ऊपर उठ जाती है और यहाँ के बैठ जाती है, तो फिर हम जा रहे हैं 31,000 तक। ठीक है?
अगर इसके ऊपर आके हम बैठ जाते हैं, ऊपर आके यहाँ तक चले भी जाएँ ना तो हम इसका मतलब बेरिश ही रहेंगे। यहाँ तक हम बेरिश ही रहेंगे कि मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है, ठीक है? हम बुलिश कब होंगे इसके ऊपर जब मार्केट आके बैठ जाएगी, टाइम स्पेंड कर लेगी, देन वी आर बुलिश। ये हमारा ऊपर का टारगेट हो गया। लेट्स से नीचे नहीं जाता। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें मैंने 2 किस्म की गोल्डन फिबोनाची एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। एक का टारगेट यहाँ 23,700 है और ये हमारा वही मंथली जो है 23,300 पे मंथली प्लस वीकली लेवल है। फिर ये हमारी ये ट्रेंड लाइन है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे पास बहुत हेल्थी सिनेरियो होगा कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएँ और यहीं से हम अपनी लॉन्ग शॉन्ग पकड़ लें। इससे ज़्यादा का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। या तो ये ट्रेंड लाइन या मैक्सिमम ये, ठीक है? ये। ये और ये, ठीक है? तो मैं ऐसा करूँगा आपको ये शेयर भी कर दूँगा डिस्कॉर्ड में ताकि आप यहाँ से फिगर आउट कर लें कि क्या-क्या लेवल है। दूसरा अगर मैं 15 मिनट में भी आपको जाके दिखाऊँ यहाँ पे मैंने स्लाइट थोड़ी डिफरेंट एक्सटेंशन लगाई हुई है, ठीक है? और इसके हिसाब से हमारे पास 24,400 ये टारगेट बनता है, ठीक है? यहाँ से हम आए और यही वीकली से चले। तो ये वो वीकली है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं 24,300। तो हमारे पास आ जाके कौन से टारगेट है 23,300 24,300 और हमारे पास ऊपर की तरफ क्या टारगेट है अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तकरीबन 26,700 पे आई थिंक मैंने आपको दिखाया यहाँ पे और 800 ईएमए 1 आवर में और ये इसके ऊपर आके हम बैठ जाते हैं तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं 31,000 पे ये हमारा लॉन्ग का टारगेट होगा। तो केयरफुल होके ट्रेड करें। जैसे लेवल होता है ना, जैसे जो लेवल होते हैं, उन पे ही सिर्फ़ अपनी ट्रेड किया करें। शॉर्ट लगानी है तो यहीं पे लगानी है, लॉन्ग लगानी है यहीं पे लगानी है। ऊपर जाके बैठ रहा है तो फिर हमने वैसे लॉन्ग में एंट्री होना है। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं ना और रिजेक्ट लेते हैं कहीं से भी, हम फिर शॉर्ट में लगा सकते हैं क्योंकि उसने फिर नीचे ही आना है। ये बात आप ज़हन में रख सकते हैं। लेट्स से मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाती है, इस जगह पे 25,500 तक जाती है। 25,500 से पे जाएगी मार्केट, उसके बाद क्या करेगी मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी। हाँ, इसको क्रॉस कर लेती है, इस गोल्डन लेवल को ऊपर निकल जाती है, इस जगह पे आ जाती है, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा 26,700 के बाद कि हम कहेंगे लो जी, अब बुलिश हो जाते हैं। उससे पहले हम बुलिश नहीं अब हो रहे, हमने बेयरिश ही रहना है। ट्रेंड हमारा डाउन है एंड ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड। इथेरियम पे एक नज़र मार लेते हैं। इथेरियम पे मैं डेली ज़रा खोल लेता हूँ। अच्छा, इथेरियम पे देखें, इथेरियम समहाउ हमें वहाँ पे ऑलरेडी लेके आ गया 200 ईएमए जहाँ पे अभी हम बीटीसी में नहीं आए। बीटीसी में हम इस जगह पे हैं और इथेरियम में हम ऑलरेडी नीचे की तरफ आ गए हैं। डेफ़िनिटली डोमिनेंस की गेम है। डोमिनेंस की वजह से इथेरियम इस कदर नीचे आ चुका है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ये वो लास्ट जगह है कि मार्केट यहाँ से डिप मार के फ़ौरन ऊपर की तरफ उठ सकती है। यहाँ तक डिप मार के ऊपर की तरफ से उठ सकती है। 15,050 तक बनता है। इससे नीचे कोई भी क्लोजिंग देने की सूरत में मार्केट उठ नहीं पाएगी। ठीक है? इससे नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में ये हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज है। इससे नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में 1550 से हम न ऊपर नहीं जाएँगे। तो बीटीसी जब नीचे की तरफ लेट्स से जाता है यहाँ से और फिर ऊपर की तरफ उठेगा तो ये भी यहाँ से तकरीबन सिमिलर सिनेरियो ले लेगी। ठीक है? तो एथेरियम का अगर आप लॉन्ग टर्म में ये याद रखें और इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा खोल के देख लूँ तो शॉर्ट टर्म में ये देखें ये हमारे पास 2 ट्रेंड लाइन थी, अब इस वक़्त इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट हो रही है, कल हम यहाँ पे आए और आपको याद होगा कि आपको ये 2 पॉइंट दिए हुए थे। एथेरियम ऑलरेडी इज़ क्लोज़ टू दैट पॉइंट, ठीक है? मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज़ चलती है, थोड़ा ऊपर जाती है, रिजेक्शन लेती है और एक डिप मोर मज़ीद लेके ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो हमें यहाँ से हम अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है और मार्केट स्लोली ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें शॉर्ट नहीं लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए नीचे से जाके मज़ीद लॉन्ग में एंट्री डालनी चाहिए। 1600 से नीचे कहीं से भी लॉन्ग में एंट्री डालनी चाहिए। उस वक़्त का देख के इंप्रेशन कि मार्केट नीचे जा रही है या उसको सपोर्ट मिल रही है और वो ऊपर की तरफ पुश कर रही है, ठीक है? दूसरी सूरत में कि अगर आप कहें कि यहाँ पे हम बुलिश कब होंगे, तो 1755 पे इसको क्रॉस करके ऊपर हम टाइम स्पेंड थोड़ा कर लें फ्यू आवर्स 2-3 दिन, तो हम बुलिश हो जाएँगे। ये वो जगह होगी 1755 से ऊपर। यहाँ पे ये नहीं कि फेक आउट करके नीचे आ जाएँ। यहाँ पे ऊपर जाके अगर हम टाइम स्पेंड कर लें, ठीक है? तो यानी तकरीबन 1800 का बल्कि आप ज़हन में रख लें, मोस्ट सेफली है कि 1800 से ऊपर हम 1 दिन भी गुज़ार लें, तो हम बुलिश हो जाएँगे। बिल्कुल जैसे बीटीसी में भी हमारी बात चल रही है कि हम एक लेवल से सर्टेन ऊपर जाएँगे तो सेव हो जाएँगे। आई होप मैंने आपके हर सवाल का जवाब दे दिया होगा। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, लाइक का बटन छोड़ के जाइएगा और हमेशा इन सब चीज़ों को नोटिस किया करें, खुद को मेंटली ट्रेन करें, साइकोलॉजिकली ट्रेन करेंगे
गे तो आप एक रियल ट्रेडर बनेंगे। ये नहीं देखा करेंगे लॉन्ग कहाँ से लगानी, शॉर्ट कहाँ से लगानी है। इट्स नथिंग टू डू विद एनीथिंग। आप डिपेंडेंट बन के सारी ज़िंदगी रहोगे ना आपको एक्चुअली गेम का पता चलेगा, मार्केट मेकर कौन है, कहाँ है, क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, कैसे मूवमेंट आ रही है। जब तक मेरे भाई आप इन सब चीज़ों को नहीं सीखते हैं, यू आर गोइंग टू बी ज़ीरो एनीवे यू आर गोइंग टू बी ज़ीरो। आपके पैसे हम जैसे वो लोग लेके जाएँगे जो हमारे ही ग्रुप में बैठे जो मेहनत करते हैं, जो इस वक़्त पैसा कमाने की नहीं लर्निंग के प्रोसेस पे और हल्का-हल्का एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अपना 1 साल के बाद खुद को देखेंगे ना, तो दे विल बी लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है? तो अपने आप को अपने माइंड को ट्रेन करें। कोई भी काम होता है मेरे दोस्तों उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और जब आप वो नहीं लगाते हैं, तो डेफ़िनिटली सानू की है ਤੁਹਾਡੇ पैसे साडी जेब 'ਚ होने ने, ठीक है? और हमेशा इस तरह होता आ रहा है कि आप लोग आते हैं जी, वो समझते हैं कि जी मैंने ट्रेड लगा दी है, तो मैं पता नहीं ट्रेडर बन गया हूँ। मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी आ गई है, मैं ट्रेडर बन गया हूँ। मैं $1000 पा दिया, मैं ट्रेडर बन गया हूँ। दैट्स नथिंग टू डू विद द ट्रेडिंग, ठीक है? आप गैम्बलर हो, तो गैम्बलर बन के रहना चाहते हो, तो वी विल गेट योर मनी। टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। हैव अ गुड डे, बाय।